जो आज स्थापना दिवस है में भारतीय किसान के नाम से चुनौनी पहुँच चुके हैं और से हावड़ी में ग्राम के जितने भी साथी हैं उनके द्वारा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिएगा। नेताजी इधर आज वीर योद्धाओं को याद करने के लिए आज जो आयोजन हुआ है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हावड़ी के अंदर दोस्तों देख सकते हैं प्रथम चमार रेजिमेंट के लेकर आज आयोजन हुआ है जिसको आज 1 अक्टूबर 2023 को जिसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी उसको लेकर आज आयोजन को लेकर आज हावड़ी के अंदर बहुत बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है। हावड़ी गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ तमाम स्वागत करते हुए चमार रेजिमेंट में आप देख सकते हैं आज प्रथम देख सकते हैं चमार रेजिमेंट को लेकर आज जो इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है उसमें देख सकते हैं अमित तंवर यहाँ मौजूद हैं, समाज सेवी अधिवक्ता भी हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें जिस सरदार गुरनाम सिंह चौधरी भी पहुंच चुके हैं। पीछे पीछे हो जी, हाँ जी पीछे पीछे हो जो खुले खुले हो जाओ, हाँ जी हटी थोड़ा थोड़ा हो जाओ और खुल जाओ सारे खुल जाओ। देखो सामने ओके जी। शेयर करते रहें और हावड़ी के अंदर आज दोस्तों आज स्थापना दिवस को लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी जगह ले लें। मेरे मीडिया के बहुत सारे साथी करनाल और कैथल से पहुंचे, मैं तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में गुरनाम सिंह चौधरी जी के साथ जितने भी उनके यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे, मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। गुरनाम जी, आपको बताना चाहते हैं कि आज से 81 साल पहले चमार रेजिमेंट का निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन हमारे चमार रेजिमेंट को केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि वो भारत की आजाद कराने वाली आजाद हिंद फौज के सामने लड़ाई लड़े। लेकिन हमारे सैनिकों ने इस बात की बगावत कर दी कि हम उस सेना के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो भारत को आजाद कराने वाली सेना है, जिसके चलते हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत सारे सैनिकों को जेल में बंद कर दिया, बहुत सारे सैनिक वहां से भागकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हमारा देश आजाद हो पाया। हमें अक्सर ये बताया गया कि हमारा इतिहास में कोई योगदान नहीं है, लेकिन इसकी सच्ची घटनाएं जब सामने आने लगी, जब 1 अक्टूबर 2023 को चमार रेजिमेंट के एकमात्र जीवित योद्धा संतराम जी ने अपनी मुखार वाणी से इसका व्याख्यान किया कि किस तरीके से चमार रेजिमेंट को खत्म किया गया और उसके इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया। बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने समय समय पर चमार रेजिमेंट बहाल कराने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन किसी ने भी हमें ये भी नहीं कहा कि हम आपकी आवाज को उठाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग
रेजिमेंट को बहाल कराया जाएगा और आप उसमें हमारा सहयोग करेंगे। आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 81 साल बीत गए हैं और पूरे देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने चमार रेजिमेंट का शौर्य दिवस नहीं मनाया। आज पहली बार प्रथम शौर्य दिवस गांव हाबड़ी में मनाया जा रहा है और आप सब लोग उसके साक्षी बने हो, इसलिए मैं आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अभी आगे वक्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। नरेंद्र सिंह मागो जो युवा प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो एक बार मंच पर आए और अपने विचार रखें। नरेंद्र सिंह जी। आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। जय जवान जय किसान जय भीम। और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ इतना कहने पर कि हम ब्रिटिश सरकार के कहने पर हमारे सैनिकों से नहीं लड़ेंगे तो रेजिमेंट को जब बर्खास्त कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल जायज मांग है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतिहास हर एक कौम का होता है। और सभी को, आप सभी इतनी भारी संख्या में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। मैं चरणजीत नरवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो एक बार मंच पर आ जाएं। चरणजीत नरवाल जी ने इतिहास को अपने शब्दों में पिरोकर एक गीत लिखा है और गाया भी, और बहुत सुपरहिट सॉन्ग भी रहा जो आपके बीच में वो अभी प्रस्तुत करेंगे। तो मैं चरणजीत नरवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। रेजिमेंट को, उनके शौर्य को जन जन पहुंचाने के प्रयास में आपने एक दूसरे का साथ देना है। और जितने भी यहाँ पर मंच पे विराजमान हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली और इस देश को बड़ी बड़ी महाशक्तियों से बचाने वाली सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आजादी हिंद फौज का हिस्सा रही चमार रेजिमेंट को बहाल करने के लिए आप सभी भी प्रयत्न करें दोस्तों। आप देख सकते और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। 81वें स्थापना दिवस में प्रथम शौर्य दिवस समारोह हावड़ी के अंदर मनाया जा रहा है। तालियां जरूर बजानी है। दूसरा पहुंचे और दोस्त पहला हैं काफी एक भव्य युद्ध के साथ आज तालियां जरूर बजानी है साथियों। चमार रेजिमेंट के इतिहास तालियां बजने की हो जी। चमार रेजिमेंट के इतिहास में जन जन तक पहुंचावांगे अपने बुजुर्गा के बलिदान की गाथा अमर सुनावांगे। चमार रेजिमेंट के इतिहास में जन जन तक पहुंचावांगे। अपने बुजुर्गा के बलिदान की गाथा हम सुनावांगे। चमार रेजिमेंट के इतिहास में जन जन तक पहुंचावांगे। देखिए ऐसे ऐसे बुजुर्ग ऐसे ऐसे हमारे शूरवीर लोग हो। तालियां में कम नहीं लगा। बैटल ऑनर
भीम की हमने उपाधि पाई से बजुरेगा के बलिदान की गाथा हमरे सुनावांगे चमार रेजिमेंट के इतिहास ने जन जन तक पहुंचावांगे। हमारे बीच में पहुंचे हमारे आदरणीय क्रांतिकारी सरदार गुरमुनिया साहब, जब भीड़ पड़ी दुनिया पे हम ही आगे आए हैं, हमेशा आगे रहे हम। जब भीड़ पड़ी दुनिया पे हम ही आगे आए हैं। जबर वंश और सूर्य वंश के शासक हम कहलाए हैं, शासक हम कहलाए हैं। ऐसी समाज का गौरव यो से सभी ने समझना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। रवैयों से सबने याद करावांगे अपने बजुर्गा के बलिदान की गाथा हमरे सुनावांगे। चमार रेजिमेंट के इतिहास ने जन जन तक पहुंचावांगे। सही तालियां में कंजूसी ना करो। महापंचायत या सबका साथ निभारी से जो इतिहास में ना होया था वही करने की बारी से, वही करने की बारी से कर ली पूरी प्यारी से, प्यारी पूरी है भाई, कर ली पूरी प्यारी से समान सम्मान दिलावांगे अपने बजुर्गा के बलिदान की गाथा हमरे सुनावांगे। चमार रेजिमेंट के इतिहास ने जन जन तक पहुंचावांगे। ये हापड़ी गांव में बना हुआ स्मारक इस बात का गवाह है कि हम जो सोचे वही करके दिखा सकते हैं। एक बार मन में सोचने से ये कि हम ये कार्य करना है तो करना है। जैसे हमारे चौधरी साहब किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। चौधरी अमित तमरे भी देखो कितना जोर लगा रहा है, भाई साहब ने बहुत जोर ला रखा है। चौधरी अमित तमरे भी देखो कितना जोर लगा रहा है। सोनिया तमरे के संग में देखो सारा समाज भी आ रहा है, यो ऐसी समाज भी आ रहा है। रणजीत नरवाल भी कह रहा, भाई छोटा सा भाई हमारा रणजीत नरवाल भी कह रहा समाज न ऊपर ठावांगे अपने बजुर्गा के बलिदान की गाथा हमरे सुनावांगे। चमार रेजिमेंट के इतिहास ने जन जन तक पहुंचावांगे। पछाड़ हुआ उसके कर्म की, उन्होंने अपना नाम आज वो किसी भी तारीफ के किसी भी नाम के मोहताज नहीं। उनका नाम इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आप पूरे देश में कहीं भी नाम ले दो, चाहे मध्य प्रदेश में ले दो, गुजरात में ले दो, कहीं भी ले दो, उनके नाम का सिक्का चल रहा है, उनके नाम के डंके बाजे। कैसे बजते हैं वो? जब आप किसी कार्य के प्रति प्रयत्नशील रहते हैं, अटल होकर कोई कार्य करते हैं कि ना भाई यू कार्य करना है तो करना है, किसी बात का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी बात का कोई डरना नहीं, चाहे आगे भाले खड़े रहो चाहे गोली लेकर खड़े रहो, कोई बस
करना है तो करना है, अड़ना है तो अड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है। जब तक ये सोच नहीं होगी आपके दिल में, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, चाहे कितना मर्जी जोर ला दो। और जिस दिन आपके मन में ये सोच आ गई कि यो कार्य करना है, फिर उस कार्य ने कोई रोकनिया नहीं जामिया। आपने देखा होगा पहले दिल्ली में वो क्या कर रहा है, एक हरियाणवी अभी मेरा गाना आया कोन्या, लेकिन लिख रखा है नुका तेरी दिल्ली के में आवेंगे तो बापू कब आएगा, अरे लाल किले पर गरजेंगे ना कोई काबू रहेगा। नुका तेरी दिल्ली के में आवेंगे तू बापू कब आएगा। बापू को आने पर मजबूर कर दिया सरकार का। अगर बापू को मानना ज्यादा मानेंगे, हमारे काम कर माने जो कह रखा वो साबित करके दिखा, तब जाकर मानेंगे, ना तो मानते कौन। पूरी दिल्ली जाम कर रखी है, समाज सेवी पहुंच हरी बीवी कर रखी है, आम आदमी पार्टी के सरकार के हाथ पांव फुला रखे हैं। तो ऐसे ऐसे योद्धाओं के साथ, सूरवीरों के साथ, इनके साथ लड़ना चाहिए, लगना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं देंगे तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। तो नमन है ऐसे सूरवीरों को। दोस्तों देख सकते हैं अमनदीप पहुंचे हैं, अमनदीप भी यहाँ पर। तो आगे की कार्रवाई हमारे मैम सोनिया तंवर जी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। हमारे बीच में जूंडला से हमारे बहुत ही याद, बीच में मेरी बड़ी बहन अंजू गगसीना गांव से, जो कि भारतीय किसान यूनियन में महिला प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनके साथ दलबीर भाई साहब भी पहुंचे हैं। मैं उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं और बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे बीच में एसडी बोध जी जो गांव कोर से पहुंचे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इस अभी आगे की कार्रवाई के लिए मैं मेरे आदरणीय विक्रम भाई हुसैन जी को, जो युवा जिला अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन से, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। आज हावड़ी की इस पावन धरती पर पहुंचे आप सभी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों का स्वागत है। आज जो कार्य आरंभ किया है हावड़ी वासियों ने और अमित जी ने, ये बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है। और हमारी भारतीय किसान यूनियन चिड़ूनी की टीम यहाँ पर आकर गौरव महसूस कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने बुलाकर बहुत ही बड़ा मान सम्मान दिया है, जो आजकल देश और प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि आज गुरनाम सिंह जी पक्ष और विपक्ष, देश और प्रदेश में जो विपक्ष है उसकी भूमिका इनको निभानी पड़ रही है। और हम उनसे उम्मीद करते हैं और कि जो मुद्दा आपने अपने चमार रेजिमेंट का दिया है, इसको जोर शोर से उठाएंगे और इनको आगे जो भी आपकी मंशा के अनुसार इनको धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ दानी सज्जनों की लिस्ट आई है। गुप्त दान है जो हरियाणा पुलिस की तरफ से है 1100 रुपए का। सरदार रमन सिंह जी ने 500 रुपए का योगदान किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी सुरेश जी ने 100 रुपए का योगदान किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी आजाद सिंह भुक्कल जी धर्मगढ़ से हैं, उन्होंने 1100 रुपए का योगदान किया है, धन्यवाद। उत्तराखंड की टीम ने 3100 रुपए का योगदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी राणू जी ने 1100 रुपए का योगदान दिया है हावड़ी गांव से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु रविदास सभा हावड़ी ने 1100 रुपए का योगदान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आज का दिन इसलिए मनाना जरूरी है क्योंकि आज तक इतिहास में ना तो आज के दिन को और ना इस स्मारक को और ना ही चमार रेजिमेंट के बारे में कुछ बताया गया। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें आगे बढ़कर इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके की छोटी सभाओं का आयोजन करना पड़ता है। हमारे बीच में भाई रोकी निमराना जी करनाल से पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उनको मंच पे बुलाना चाहती हूं कि आप स्मारक के सामने आए और साथियों से निवेदन करना चाहती हूं कि भाई रोकी निमराना का स्वागत कीजिए
समीर आपका वो स्टैंड नहीं, आप उसको वहां रखिए। भाई रोकी निमराणा जी से मेरा निवेदन है कि वो एक बार मंच पर आए और अपने विचार रखें। भाई रोकी निमराणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो एक बार मंच पर आए और ये भी निवेदन करूंगी कि पार्टी के माध्यम से चमार रेजिमेंट के मुद्दे को बहुत जोर तरीके से उठाएं और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि इसके ऊपर मैं तमाम उन योद्धाओं को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके और चंद पैसे के सिक्कों पर ना बिक के भारत देश को आजाद कराने वाली आजाद हिंद फौज पर अपनी कुर्बानी देने का काम किया। इस देश में गद्दार लोग बहुत हुए जिन्होंने इस देश को लुटवाने का काम किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया, लेकिन आज हमारे रगों में वो खून बहता है कि जिन्होंने इस देश को बसाने का, बनाने का और बचाने का काम किया, हम उनके वंशज हैं। तो मैं बहुत तमाम सभी संस्था के सदस्यों को मैं बहुत बधाई देता हूं और मंच पर आए किसान आंदोलन, बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन के एकमात्र चेहरे आदरणीय गुरनाम सिंह चिड़ोनी जी का मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप ने जब मुगल वंश के खिलाफ जब अपनी लहर खड़ी करी थी तो उनका साथ देने से सभी मना कर गए थे। तो भीलवाड़ा के भीलों ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया था। और आज भी मेवाड़ वंश के जो एक चिन्ह है उसके ऊपर एक तरफ महाराणा प्रताप है और एक तरफ भील है। तो आपकी जो शौर्य की दास्तां है सिर्फ चमार रेजिमेंट से शुरू नहीं होती, वो पुराने दौर से शुरू होती है। उसके बाद जब महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कारवा बड़ा किया, जिजाऊ बाई की दिशा निर्देश में अपना कारवा बड़ा किया, तो सबसे पहले उनका साथ देने वाले कोई और नहीं थे, वो आपके बीच से महार लोग थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का साथ दिया। और उस समय जब औरंगजेब की क्रूरता से पूरी दुनिया डरती थी, तब आप लोगों ने बाहें फैलाकर छत्रपति शिवाजी को गले लगाया और मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले आप लोग हो। इस देश में जब सिख पंथ की स्थापना हुई तब गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी से आहुति मांगी थी। पंज प्यारों में आने वाला कौन था? मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग थे। आपके बीच में से उठ के आप लोग आए। जब गुरु गोविंद सिंह जी का किला चमकौर साहब में घेर लिया गया तो बाबा जी की जो अंतिम दौर में उनकी जो पोशाक थी वो किसको दे करके गए थे? बाबा संगत सिंह को। और बाबा संगत सिंह आपके बीच में से थे। तो तमाम कुर्बानियों का जो दौर सदियों से आपके बीच में रहा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इन आवाजों को उठाने वाला कोई नहीं है, इनको बताने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसी कोशिश की जिसको हजारों सालों से किसी ने नहीं किया, और हमें इन मोतियों को एक माला में पिरोने का काम करना है और पूरी दुनिया में पूरे विश्व को बताने का काम करना है। जब मुझे मौका मिला, हमने कॉलेज में जब हमने पढ़ा कि चमार रेजिमेंट हमारे रेजिमेंट है, तो मुझे नहीं पता, इससे पहले भी प्रयास हुए होंगे जरूर। हमने पहली बार एससी कमीशन को एक लेटर लिखा था कि हमारे चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। उस समय एससी कमीशन में ईश्वर सिंह जी होते थे, उन्होंने बोला था कि एक लेटर लिखो, और उन्होंने हमारे लेटर के हिसाब से वो लेटर राष्ट्रपति जी को भी मार्क किया था। और पहली बार एक ऐसा काम हुआ था कि एससी कमीशन ने राष्ट्रपति को समन भेजा था कि इस रेजिमेंट को बहाल किया जाए। और हमने 2016 में करनाल में डीसी साहब को एक ज्ञापन भी दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, कि देश के अंदर चमार रेजिमेंट का जब इतना गौरवशाली इतिहास है जिसे अंग्रेजों ने तहस नहस किया था, तो आज तो देश से अंग्रेज गए 70 साल हो गए, तो उनकी जो खिलाफत थी हमने करी थी, तो आप उस रेजिमेंट को सम्मान देने का काम करो और इसको बहाल करने का काम करो।
लेकिन इस देश में चमार रेजिमेंट आज तक बहाल नहीं हुई। इसके साथ साथ एक रेजिमेंट हो रहा है, अहिर रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट को भी इस देश में बर्खास्त कर दिया गया, वो भी बहाल नहीं हुई। वो भी अपने संघर्ष को लड़ रही है। और हम तो ये चाहता हूँ कि जो अहिर रेजिमेंट है और चमार रेजिमेंट है, इसका संघर्ष जो है वो सामान्य संघर्ष है, एक संघर्ष है। इन दोनों रेजिमेंटों को मिला करके मैं बहन जी को यही कहना चाहूंगा कि वो भी बड़ा संघर्ष लड़ रहे हैं। और पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी मेंबर पार्लियामेंट बतौर राज्यसभा के अंदर ये आवाज उठाई थी कि इन दोनों रेजिमेंटों को बहाल किया जाए। और मुझे भी डिबेट में कई बार बैठने का मौका मिला, वो वीडियो भी मेरे पास है, मैं वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ कि हमने भी 2 बार पहले आवाज उठाई कि इस रेजिमेंट को बहाल किया जाए। लेकिन इस रेजिमेंट को बहाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके लिए एक पार्लियामेंट के अंदर बिल आएगा, वो बिल सर्वसम्मति से पास होगा, उसके पास होने के बाद ये रेजिमेंट बहाल हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी एक अर्जी पहले लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम इन तरीके के रेजिमेंटों को हम बहाल करेंगे तो कहीं ना कहीं देश में फिर जाते हुए विवाद पैदा होगा। तो इस देश के अंदर तमाम रेजिमेंट 27 रेजिमेंट आज के अंदर काम कर रही हैं। जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा राइफल रेजिमेंट है। तो सभी रेजिमेंट 27 रेजिमेंट काम कर रही है। 2 रेजिमेंट छोड़ बन जाएगी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब देश में मौका हालातों को देख करके वे अलग अलग राज्य बन सकते हैं, अलग अलग जिले बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है, तो चमार रेजिमेंट बनाने में क्या आपको दिक्कत हो रही है? तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हरियाणा में तो चंद दिन रह गए, 17 की गारंटी नहीं लेता। अगर आपके भाई को मौका मिल गया, जिस दिन हम सरकार के अंदर चले गए, जिस दिन हम सरकार के अंदर बैठ गए, सबसे पहले हरियाणा के अंदर इन दोनों रेजिमेंटों का, चमार रेजिमेंट का और अहिर रेजिमेंट का एक सब्जेक्ट हम लागू करवाएंगे, ताकि आने वाले जितने भी बच्चे हमारे होंगे इन दोनों रेजिमेंटों का गौरवशाली इतिहास वो पढ़ सके। और ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक देव जी के, गुरु कबीर जी के, हम उनके अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं। गुरु नानक देव जी की तरह हम बाबर को जाबर कहने वाले लोग हैं। हम किसी सत्ता से किसी तरीके से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। तो भाई बहुत कम समय रह गया है और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से आज तक यहाँ मैं पहुंचा हूँ। मेरे परिवार के सब लोग यहाँ खड़े हैं, अमित भाई खड़े हैं, सोनिया बहन जी यहाँ खड़ी हैं, तमाम हमारा प्यार आपस में है, पारिवारिक सदस्य हैं। हम एक दूसरे को बड़े वाकिफ जानते हैं, हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, कोई अलग नहीं है। तमाम पार्टियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। भाईचारे से बड़ा कोई चीज नहीं होती। तो आप सभी के बीच में आपने मुझे मान सम्मान दिया, मैं उसके बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इस संघर्ष में हमेशा आपके साथ हूँ। पार्टी का कोई आदेश हो ना हो, लेकिन व्यक्तिगत एक व्यक्ति की प्रतिभा होती है जिसमें वो समाज के संघर्षों में साथ होता है। पार्टी हमें बोल रही कि किसान आंदोलन में जाओ, हम तब नहीं जाएंगे, मुझसे पहले भी किसान आंदोलन में आ जाएंगे, हमारी ये है। तो आप सभी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चटोनी साहब का पहुंचने पर यहाँ धन्यवाद करता हूँ। मेरे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो यहाँ पहुंचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान दिया, आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चमार रेजिमेंट के हौसले को बुलंद करता हूं और उन योद्धाओं में अगर हमें भी अपनी होती देनी पड़ी, उसके लिए हम तैयार हैं। जय भीम, जय भारत। ने 1100 रुपए का योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय जसविंदर ढीलो जी हैं जो दुसैन गांव से हैं, उन्होंने 11,000 रुपए का योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, रॉकी भाई ने आपको कई सारी बातें बताई, मैं भी उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहती हूँ। इस इतिहास को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग आज तक नहीं लिया, लेकिन मेरे समाज के वो लोग जो राजनीतिक पार्टियों में हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हमारा यहाँ योगदान किया। 1 अक्टूबर 2023 को जब यहाँ इस स्मारक का अनावरण हुआ था, करीबन 20,000 के करीब लोगों ने उस कार्यक्रम में शिरकत करी थी और उस कार्यक्रम को सफल बनाया था। हमारा ये प्रयास है कि हमारी हर एक जाति इस साथियों को ये पता चले कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मंचों पर ये कहते हैं कि हमारी तो कोई बात ही नहीं उठाता, हमारे बारे में तो कोई विचार ही नहीं करता। इसीलिए आज हमने अपने मंच पर सभी को बुलाया, सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद। और गुरनाम सिंह चडूणी, अमन भाई जो झुंझुनू से पहुँचे हैं, राजेश भाई रोहतक से, ये बताना चाहती हूँ कि पत्रकार साथियों में 90% लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं और सबके सब लोग आज हमारी कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर विशेषकर धन्यवाद करती हूँ। और सभी लोगों ने
कल अपनी फोटो भेज दी थी और ये कहा था कि हम पहुंच रहे हैं, और फोटो भेजने का मतलब यही था कि भाई हमारी प्रेजेंस जरूर है और सब लोग यहाँ पर पहुंचे, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में कुछ और दानी सज्जन गुरु अम्बेडकर सभा असम से है, उन्होंने 1100 रुपए का योगदान किया है। समाज सेवी टीवी रिपोर्टर राजपत राय सिंगला जी ने 500 रुपए का योगदान दिया है और सरदार अमनदीप सिंह झूला जी ने 3100 रुपए का योगदान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं क्योंकि गुरनाम सिंह चंदूड़ी जी ने किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, तो मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा, और गुरनाम सिंह चंदूड़ी जी से निवेदन करूंगी कि वो एक बार मंच पर आए और हमारी आवाज को अपने शब्दों में बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय सोनिया अमर जी हमारी बेटी हैं, और सम्मानित मंच सभी हमारे सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें, हमारे पत्रकार भाई, आज चमार रेजिमेंट के लिए जो आवाज उठ रही है, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जो इस अभियान में सक्रिय काम कर रहे हैं। और ये कोई मांग ऐसी भी नहीं है जो ना मानी जाने वाली हो या जो जिसकी जो अवैध हो। ये देश की रक्षा करने का सवाल है, और इसमें जो है चमार रेजिमेंट जैसे बता रहे हैं कि इस तरह से अंग्रेजों ने उसको रद्द कर दिया, तो जो भी अंग्रेजों ने जहां जहां भी जिन जिन के ऊपर भी अन्याय किया है, वो उस सरकार का अन्याय था और अपने देश के जो वफादार थे उनके ऊपर अन्याय था। तो आज देश आजाद है और इतने लंबे टाइम में भी इसको बहाल नहीं किया गया, तो हम अपनी ओर से, अपनी भारतीय किसान यूनियन की ओर से भी ये मांग करते हैं कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाना चाहिए। और इसके लिए मैं एक और विनती करूंगा कि हम अपने संगठन की तरफ से जहां भी आप कहें, राष्ट्रपति जी को, किसी और आयोग को, जहां भी कहें, हम उसको अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिख देंगे, उसका मजमून आप बढ़ा देना, हम अपने लेटर पैड पे उसको अपने साइन करके कागजी तौर पे कानूनन भी उसके जो लिखते हुए उसकी मांग हम करेंगे। साथियों, इसके साथ आज हमें जरूरत है कि हम इतनी लंबी आजादी के बाद हम दबे कुचले क्यों हैं। आज चमार रेजिमेंट का जिक्र हो रहा है, इन्होंने कुर्बानियां दी, बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोगों को जो है वो भाग के जान बचानी पड़ी, जेलों में डाल दिया गया, कुर्बानियां दी, आजादी के लिए लड़े। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि देश का कोई एक पूंजीपति आजादी की लड़ाई में मरा हो? क्या आप बता सकते हैं कि देश का कोई एक पूंजीपति आजादी के बाद देश को आजाद रखने की लड़ाई में मरा हो? हर गांव में आप जाएंगे, हर गांव में आपको मूर्तियां लगी मिलेंगी, ये उस सीमा पे शहीद हुआ, ये उस सीमा पे शहीद हुआ। कई हजार लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, कई हजारों ने जेलें काटी, उनमें एक सिंगल भी पूंजीपति नहीं था। लेकिन आज देश किसका हो गया है, बड़ा गंभीर विषय है। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक दबे कुचले अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। क्यों? क्या देश की आजाद देश में ऐसा होना चाहिए कि बड़ा छोटे को खा जाए? आज 23 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। क्या इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए? और क्या उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है? आज 33 किसान रोजाना मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आर्थिक तंगी के कारण।
आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है, आज अड़ती बेरोजगार, कोई काम उनके पास नहीं है, रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। ये आजाद देश है? क्या हमें आर्थिक आजादी है? क्या हमारे पास जिंदा रहने काबिल जितना होना चाहिए उतना है? और अगर नहीं है तो ये बात नहीं है कि देश में उपलब्ध नहीं है, ये है कि देश के कुछ लोग लूट के ले गए हैं। आज पिछले 10 सालों के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया। क्या इस जनता के लिए कुछ नहीं है? सवाल है कि हमारा राज्य में हिस्सा नहीं है। सवाल है कि इस देश की सत्ता आज पूंजीपतियों के हाथ में है, इसलिए कानून उनके पक्ष में बनते हैं, हमारे पक्ष में कानून नहीं बनते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है हमारी फूट। हम चमार अलग है, हम जाट अलग है, हम राजपूत अलग है, हम रोड अलग है, हम SC BC और जनरल अलग है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें कोई नहीं बचा सकता। जो खुद नहीं बचना चाहता उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। आज हमें जरूरत है इकट्ठे होने की। एक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, हम इकट्ठे हो सकते हैं, हमारा मेल हो सकता है, हम दोनों दबे कुचले हैं, हमारा वर्ग जो है वो दबे कुचले हैं। उदाहरण दिया था कि अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिलाएं तो मेल नहीं खाता, अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिलाएं तो मेल खाती है। क्यों? बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है और लस्सी जो है वो मदानी के नीचे कुटी हुई है। आज हम कुटे पीटे सभी एक मंच पे आए, इसकी जरूरत है। तभी हम इस पूंजीवाद का मुकाबला कर सकते हैं, और वरना ये तय है आपकी आंखों के सामने कि इस देश को पूंजीपतियों का पूरी तरह कब्जा जो है अपन तो हो चुका है, और अगर कोई कसर होगी तो चंद सालों में हो जाएगा। सरकार इस नीति पे चल रही है कि पहले भूख दो फिर भीख दो, पहले हमें कंगाल करो और फिर हमें 5-5 किलो राशन देके, साल में 6,000 रुपया किसान को देके, ये चीज देके, वो दान देके हमें हमारे एहसान के पहले उस भीख के ऊपर हम जिंदा रहें। साथियों, हम चाहते हैं हम अपनी आमदन पे जिंदा रहें। जितने लोग ये बैठे हैं, जितने वर्गों के बैठे हैं, इस सारे वर्ग की आमदन बढ़ाने की जरूरत है। उसी के लिए जितना हमारे से बढ़ पड़ता है प्रयास भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी प्रार्थना है कि हम सब आगे के लिए मिलके चलें। और एक बार मैं हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन करवाना चाहूंगा कि हम सभी जाति और धर्म को छोड़ के हम सभी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे। एक बार हाथ उठा के अपना समर्थन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। और हम एक बार फिर जो है वो चमार रेजिमेंट बनाने का मांग करते हैं, समर्थन भी करते हैं, और अपनी तरफ से जो है वो जहां भी हमारी जरूरत पड़े वहीं पे हमें बता देना। अगर आदमियों की जरूरत पड़े, कोई प्रदर्शन की जरूरत पड़े, वो भी साथ में लेके आएंगे। कहीं किसी के मिलने की जरूरत पड़े, किसी अधिकारी को, किसी नेता को, वहां भी आपके साथ चलेंगे। हर तरह से हम सहयोग करेंगे। हम इसकी मांग करते हैं। और माफी चाहूंगा कि आप जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारे बहुत से लोगों के ऊपर 307 के मुकदमे बना के जेल में डाल दिया है, और उसमें एक पंचायत अभी कथुरा में है और वहां पे जाना मेरा जरूरी है। मैंने उनको बोला था कि मैं आऊंगा पर थोड़ा लेट आऊंगा, तो माफी चाहूंगा कि मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। हमारे संगठन की जहां भी जरूरत पड़े हम हर तरह से आपके साथ देंगे। आपका बहुत बहुत करूंगी कि वो गुरनाम जी का धन्यवाद करें और बाकी जो साथी पहुंचे उनका स्वागत। मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए
आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे मंच पर आसीन अतिथिगण गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी, गुरविंदर सरपंच साहब, जसविंदर जी और तमाम वो बुद्धिजीवी वर्ग जो आज इस 81 साल के अंदर पहली बार बनने जा रहे शौर्य दिवस के अंदर पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज की है, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से और पूरी अपनी एससी खाप की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे हैं, इनकी संख्या देखने में कम हो सकती है, परंतु जो ये एक क्रांति की ज्वाला जो हमारी टीम ने इस समाज के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर जलाने का कार्य किया है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे ये जगह छोटी पड़ती जाएगी, क्योंकि विश्व के अंदर प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक को बनाना इतना आसान नहीं था। वाद विवादों के अंदर गिरते हुए, उनसे बचते हुए, निकलते हुए हमारी टीम ने स्मारक को बनाया, जिसके गवाह हमारे गुरु रहबर बने, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बने। आज मैं पुनः कम शब्दों में गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी के पास, हमारे आदर्श मेरे पिता तुल्य हैं, उनके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है और उन्हें जाना भी है, तो मैं उनका पुनः अपनी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से इस स्मारक के ऊपर प्रथम शौर्य दिवस पर पहुंचकर नमन करने का कार्य किया। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है और मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको मान सम्मान देते हुए उनका मान सम्मान बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वो एक बार मंच स्मारक के सामने आ जाएं। आप देख सकते हैं और एससी खाप महापंचायत की टीम से मेरा ये निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाए और चमार रेजिमेंट को देख सकते हैं जो सदस्य हैं सभी यहाँ मिलकर सम्मान करने के कार्य को आगे बढ़ाएं। खाप पंचायत को सम्मानित किया जा रहा है। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी किसान थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े से खुल जाओ। आएंगे नहीं आप दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, जय भीम बोलते रहें। सर इधर विक्रम आप भी जाओ करीब जाओ। हाँ जी दोस्तों वीडियो लाइक शेयर, सोनिया तंवर हैं, साथ में अमित तंवर और साथ में खाप पंचायत सभी पत्थर रेजिमेंट के देख सकते हैं। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में गुरनाम सिंह चढ़ूणी को सम्मानित करते हुए सभी के लिए सर निवेदन है कि सिर्फ हमें 5 मिनट दीजिएगा। एक फोटो करिए भाई, आप करिए। आप देख सकते हैं एससी खाप महापंचायत सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूणी के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान जी
अमित तंवर, साथ में किसान नेता, युवा नेता हैं, वो भी सरदार गुलाम सिंह के साथ तस्वीरें लेते हुए वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं। आज गांव हावड़ी में चमार के 51वें स्थापना दिवस में प्रथम सूर्य दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी गांव के और आसपास के बड़े समाज से ही पहुँचे, समाज के लोग पहुँचे हैं। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय संजीव दास महाराज जी असम से पहुंचे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करती हूं कि वो एक बार क्योंकि ऐसी खाप उपस्थित है, संत सिंह जी थे और ऐसी कास्ट कई कास्टों का समूह है जो ऐसी खाप है। कहते हैं कि 6,743 जातियां थी, जो आगे बढ़ के 6,754 और एक जाति और जुड़ने वाली आ गई। हम इतनी जातियों में टूट चुके हैं, हम कैसे रेजिमेंट बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चढ़ोनी जी आए थे, हम सब अलग अलग लड़ रहे हैं, चढ़ोनी जी ये कह रहे थे। तो मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम किसी भी जाति को टारगेट ना करें, किसी भी व्यक्ति को टारगेट ना करें, किसी भी परिवार को टारगेट ना करें। सभी जातियां इसलिए बनी थी, जाति का अर्थ होता है संस्कृत के अंदर जो जानता हो। जो हम जानते हैं वही हमारी जाति हो जाती है। पूरे भारत के अंदर लगभग 7 लाख गांव हैं और हर गांव में ज्यादा नहीं है। जूते गांठने वाले भाई मेरे ख्याल में 5 या 10 ही होंगे, तो 70 लाख के आसपास टोटल क्वांटिटी हुई। जबकि 25 या 22 करोड़ इन दी ऑल इंडिया को सर्टिफाई किया गया है कि ये सारे चमार हैं। यानी अगर हम देखें तो इतने सारे कहां से आ गए, और अगर इतने सारे हैं तो पूरे ऑल इंडिया का 5वां या 6वां हिस्सा होगा। और टारगेट भी जब किया जाता है तो 2 ही जातियों को टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले केस आया था, उस केस के अंदर ये कह रहे थे, कोई व्यक्ति थे, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे कि दोनों जातियां मतलब फटे हुए कपड़े पहनती हैं। चमार और वाल्मीकियों के बारे में कहा गया, असंध से जिसके ऊपर संज्ञान लिया हमने और मनीराम मुंडे के द्वारा केस दर्ज करवाया, फिर उस आदमी ने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो साध संगत जी, ये 2 कौमें अपने सम्मान के प्रति इतना अधिक सचेत रही है, बहुत ज्यादा सचेत रही हैं कि लड़ने में पीछे नहीं हटती हैं। और मैं इसको जी गुड़िया खड़ी है, यहाँ और भी बहुत सी सारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इन सबको एक संत के वेश के अंदर बेटी के रूप में मान रहा हूं। मेरी दृष्टि ही ऐसी हो चुकी है। मैं ये कहूंगा कि हर किसी के पीछे मत भाग लिया करें। बहुत से बाबे हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, वहां जूते खाते हैं। बहन बेटियों के बारे में उनको मालूम ही नहीं कि बहन बेटियां होती क्या है। मैं कहता हूं, उठा के उनके डेरों को तहस नहस कर दीजिए, उन लोगों के पाने फाड़ दीजिए जो ऐसे ऐसे लोग हैं। ये नहीं तो हमें बताइए, जिस संत की दृष्टि ही ऐसी नहीं हुई कि उसको भी तक इसके अंदर बहन बेटियां माता दिखाई, इन्हीं की रक्षा के लिए ये चमार रेजिमेंट और हमारे समाज के वो कर्णधार आगे आए, इस बेटी के साथ जुड़े। क्योंकि जैसे मायावती जी हैं, किसी समय उन्होंने भी मिशन उठाया और ये बेटी भी मिशन उठा रही है, और बढ़कर इसका सहयोग दीजिए। सहयोग क्यों दें, अब मैं 2 मिनट के अंदर अंदर ये बताऊंगा। एक बार की बात है, मैं वांग्मय में से उठाता हूँ, काफी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार राम दरबार की बात चल रही है, दशरथ जी बैठे हुए थे। दशरथ जी के सामने एक व्यक्ति आईना लेकर आया
उन्होंने मंगवाया था। बोले आईना क्यों देख रहे हैं? आईना इसलिए देख रहा हूं बोले कि मैं एक राजा हूं और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, निसंतान थे उस टाइम। लेकिन उनके मंत्री वशिष्ठ जी बोले कि इस सभा के अंदर आप आईना क्यों देख रहे हैं? बोले आईना इसलिए देख रहा हूं कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। तो वशिष्ठ जी ने उस समय उनको बोला था कि जब भी कोई कार्य करते हो तो 5 मतों का विचार कर लिया करो राजन। वो 5 मत कौन कौन से थे? एक था वेद मत, दूसरा था शास्त्र मत, तीसरा था राजमत, चौथा था गृह मत और 5वां था लोक मत। बोले राजन आप वेद मत का भी विचार क्या करें, शास्त्र मत क्या कहता है इसका भी विचार क्या करें, कानून क्या कहता है इसका भी विचार क्या करें और लोग क्या कहेंगे इसका भी विचार क्या करें। सभा में शीशा नहीं देखा करते। और एक मत जिसे हमेशा गौण रखना चाहिए कोई भी कार्य करते समय, वो मत कौन सा था? मन मत। अब जैसे मैं हूं संत के वेश में हूं तो 22 वर्षों से मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही मैं रखना चाहता हूँ। आज भी मुझे कई जगह बोले कि बाबा जी आप यहाँ पर आए हो, आपके नाम में गाड़ी दे देते हैं। एक सभा वाले बोले, रामकृष्ण जी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको बोला कि गाड़ी या तो गुरु रविदास जी के नाम कीजिए, धन्ना सतगुरु धन्ना के नाम कर दीजिए, किसी के नाम कर दीजिए, लेकिन जो भी संत प्रॉपर्टियां बनाए बैठे हैं अपने अपने नाम की गाड़ियां लिए बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको ये सारी की सारी चीजें यहाँ खड़ी कर जाए। जहाँ पर हमारी इन गाड़ियों की जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है या किसी को भी जरूरत है, न्याय की आवाज उठाने वाले को जरूरत है, तो सभी समाज का मैं स्वागत करता हूँ। भी वक्ता और श्रोतागण आए हुए हैं, सभी मतों का विचार करके चले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देश के अंदर जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक ऐसे विरोधों का हमेशा सामना करना पड़ेगा। एक शक्तिशाली विपक्ष भी रखिए और एक ऐसा गठजोड़ रखिए जैसा बाबा साहेब ने कहा था। बाबा साहेब ने बोला था कि सारे जितने भी संप्रदाय और धर्म है इस देश के अंदर सभी मिलकर रहें। हम भारत में रहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे किसी भी धर्म के बारे में। हमारे मुस्लिम भी भाई हैं, हमारे ईसाई भी भाई हैं, बौद्धिस्ट भी भाई हैं, जैनी, लिंगायत, ये सभी भाई हैं जो संविधान को मानता है। संविधान का आदर कीजिए और संविधान की मर्यादा के अंदर रह के चमार रेजिमेंट की स्थापना के प्रयास करते रहिए। एक अच्छे विपक्ष के रूप में रहिए, संगठित रहिए और शिक्षा के ओर ध्यान दीजिए। फिर से मैं कहूंगा कि जो 4 लाख रुपए अभी रहते हैं, 4 लाख तो क्या, मैं कहता हूं कि 4 करोड़ 40 करोड़ भी इकट्ठा करके दे सकते हैं, दीजिए। क्योंकि एक न्यास के रूप में ये बेटी बहुत अच्छा कार्य करवा रही हैं, इनका ट्रस्ट बहुत अच्छा कार्य करवा रहा है। अन्यथा ये संत हैं जो हम इनको इकट्ठा करके देंगे, बहुत सा इकट्ठा करके देंगे। काशी में अगर सोना लगवा सकते हैं तो ऐसे स्मारकों पर भी सोना लगवा सकते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जुग जुग टल। सबसे पहले अकाल पुरख साईं महाराज की जय। उनकी जय बुला दी तो सबकी जय आ जाती है। जुग जुग टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जय। आगे जिन्होंने भी कुछ और बोलना है तो भी मंच पर आए। और उसके बाद बस एक चीज का ध्यान रखें, मैं सारे समाज से बोलूंगा कि बहन बेटी माताएं, इनको आगे बढ़ने दीजिए, इनके साथ सम्मान का व्यवहार कीजिए और जितना हो सके बेटी का साथ दें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सुनने में बहुत कड़वे लगते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। अगर उनकी बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शायद सच्चाई। इसी बीच मैं ऐसी खाप महापंचायत की टीम से निवेदन करूंगी कि आप सभी लोग स्मारक के सामने आ जाएं और मैं बड़े भाई आजाद शर्मा जी से निवेदन करूंगी जो कि करनाल से पत्रकार हैं और हमेशा ही हमारे आदरणीय रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आए और टीम उन्हें सम्मानित करे।
ललित जी ने बुला लो, ललित जी। परवीन भाग सबसे पहले तो सभी से माफी, जो 24 घंटे सुख दुख में साथ छोटी मोटी समस्या या कोई भी परेशानी आती है तो हम अमित भाई से और सोनिया बहन से बात करते हैं, तो 100% वो सलाह दी जाती है जो हमारे फायदे के लिए हो, चाहे वो उनके खुद के नुकसान कर रही हो, पर हमें छोटा भाई समझकर हमें वो प्यार लाड करते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज भी इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना सफल कार्यक्रम है, हमें बुलाकर जो मान सम्मान आपने, आपकी टीम ने दिया है, उसके लिए हमारा पूरा पत्रकार संगठन, जागरूक पत्रकार संगठन इस चीज का आभारी रहेगा, क्योंकि हम अभी शायद उस लायक नहीं है कि इतने बड़े लोग, गणमान्य लोग यहाँ विराजमान है। स्टेज पर बहुत गणमान्य लोग विराजमान है, मैं जिनको नहीं जानता उनसे माफी, और फिर भी आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टीम के लिए, मेरे सिस्टर को पता है, ऐसी टीम के लिए, खाप के लिए, ललित शर्मा और उसकी टीम की कहीं भी जरूरत पड़ेगी 24/7 24 घंटे हम इस संगठन की आवाज उठाने के लिए, संगठन के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। और रही अभी सभी नाम ले रहे थे कि किसी भाई ने क्या सेवा की है, तो जैसा मुझे लगता है कि हमें भी इस टीम के लिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने संगठन की तरफ से 1100 रुपए जो हमारी अलाउ करते हैं, जो हमारी आस्था है, मैं 1100 रुपए ऐसी खाप की टीम को अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। और एक चीज जो इस खाप टीम से जुड़ा हुआ है, मैं उसको एक चीज कहना चाहता हूँ कि तो ये अपने आप को छोटा या बड़ा महसूस ना करे। कई बार ऐसे फंक्शंस में ऊपर नीचे बात हो जाती है, इस बात की गारंटी है कि अगर आपके परिवार पर कोई भी सुख दुख आता है तो सोनिया तंवर और अमित तंवर आपको सबसे पहले आगे खड़े मिलेंगे, इस बात का यकीन मैं आपको दिलाता हूँ। और आज फिर से जाना है, मुझे थोड़ी जल्दी है, उसके लिए दिल से माफी, और इस टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरना हर गांव तक पहुंच पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। मेरे बड़े भाई आजाद शर्मा जी आपके बीच में पहुंचे हैं, इनके बारे में मैं विशेषकर आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आज से 2021 में मैंने एक आंदोलन किया था, जिसमें हम अश्लीलता के खिलाफ एक जंग लड़ रहे थे, और बहुत गुस्से में मैंने एसपी करनाल के ऑफिस में ये कहा था कि मैं बाहर बैठी हूँ और हम धरने पे बैठे हैं, और गुस्से में हम धरने पर बैठ तो गए, हमने टेंट तो लगा लिया, लेकिन जब चिंता आई कि रात की रोटी कहाँ से आएगी और भाई कौन खाना लेकर आएगा, तो ये वो आजाद शर्मा है जिसने घर पे खड़ा हो गई ये कहा था कि भाभी मैंने 10 आदमियों की रोटी बनवा दी है, टेंशन नहीं। तो मैं इसका विशेष कर धन्यवाद करती हूँ कि भाई समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जाति से उठकर काम करते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आजाद भाई से निवेदन करूंगी कि वो भी 2 बात कहें। नमस्कार जी, मैं सोनिया तंवर और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने इस मौके पे हमें याद किया और मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच में हमारे बीच में यहाँ पर ऐसी खाप निर्माण कार्य शुरू किया था, उस समय भाई ने 50,000 रुपए से हमारा सहयोग किया था, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी एक बार मंच पर आए और अपनी बात को रखें। और इसी बीच स्मारक के सामने हमारे भाई राजू पाई जी पहुंचे हैं, उनका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चमार रेजिमेंट के 81वें स्थापना दिवस के प्रथम शौर्य दिवस सामने विचार रखेंगे भाई गुरविंदर। आज हावड़ी के अंदर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे